हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इनकैप्सुलेशन के बारे में देखा कि इनकैप्सुलेशन का क्या कंसेप्ट होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरीके से उस थीसिस या स्कोप को डिफाइन करता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इसके पिछले वाले वीडियो को इसी सीरीज में, ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज रहे। आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट एंगुलर 18 का ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए हर एक वीडियो आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आगे आने वाला वीडियो, ताकि आप लोग को सारा कंसेप्ट का पता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और आज के वीडियो में हम देखेंगे पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन विथ मेटा डेटा। मतलब कि पेरेंट से चाइल्ड पर डेटा अगर भेजना हो, हमने तो ये देख लिया पिछले वीडियो में कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं, और उसमें हमने स्कोप डिफाइन करना भी सीख लिया। अब हम देखेंगे कि पेरेंट का पर कोई डेटा है उसको चाइल्ड पर कैसे भेजें, वो भी मेटा डेटा को यूज करके। यहाँ पर हम डेकोरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, मेटा डेटा से हम भेजेंगे, क्योंकि हम अभी मेटा डेटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसको यूज करने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट मेटा डेटा। एक इनपुट डेकोरेटर भी होता है और एक आउटपुट डेकोरेटर होता है, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन फिलहाल हम मेटा डेटा से इस डेटा को कम्युनिकेट करना सीखेंगे। पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें जो चीज़ें टाइप करेंगे चाइल्ड पर दिखाएंगे विद द हेल्प ऑफ इनपुट मेटा डेटा। यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इनपुट डेकोरेटर वो अलग चीज़ होता है, लेकिन कहीं कहीं आप लोग को मेटा डेटा भी मिल जाएगा, इसलिए आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ये चलता हूँ प्रोजेक्ट में डायरेक्टली एग्जांपल करके देखते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। इन सारी चीज़ों को बंद करते हैं। हमारे पास अभी पेरेंट और चाइल्ड बना हुआ है, ठीक है। तो ये चाइल्ड है, तो यहाँ से चाइल्ड, अब चाइल्ड हटा देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास केवल पेरेंट और चाइल्ड दो कंपोनेंट है, इसको बंद करते हैं। तो पेरेंट पर हम एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड डेटा भेजना बहुत ही ईजी है, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों, इसकी बात भी हम इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, पेरेंट पर, पेरेंट का एचटीएमएल कौन सा है, ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पर एक इनपुट टाइप लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पर आएंगे, देखिए पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, और यहाँ पर जो भी चीज़ें टाइप करेंगे हम चाहते हैं कि चाइल्ड पर जाए, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए, अब यहाँ पर अभी हम कोई फॉर्म वगैरह तो पढ़ नहीं रहे हैं, फॉर्म तो हमें भी पढ़ा नहीं इसमें कि हम किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू लेकर जाएं टीएस फाइल पर, या किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को लेंगे। अभी हम नॉर्मल एचटीएमएल का ये इनपुट टाइप है, तो इनपुट टाइप के वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे, मतलब उस जो भी चीज़ें अब इसमें हम टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइप के वैल्यू को होल्ड करने के लिए हम लेंगे यहाँ पर टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। किसी भी नेम से एक वेरिएबल बना लीजिए, लेकिन हैश कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, जो इसी टेम्पलेट पर मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैश कीवर्ड के साथ, पेरेंट का है तो पी कंपोनेंट कर देता हूँ, ठीक है। एक वेरिएबल बना लिया। अब इसी वेरिएबल में जो भी चीज़ें टाइप करूँगा इस वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। इसी को मैं चाइल्ड पर भेजूंगा, तो चाइल्ड पर भेजने के लिए हमारे पास चाइल्ड का क्या रेफरेंस है, चाइल्ड का रेफरेंस है ये। वही हम जब चाइल्ड से पेरेंट पर भेजेंगे तो यहाँ पर पेरेंट का कोई रेफरेंस नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, जो अगले वीडियो में देखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट रेफरेंस है चाइल्ड का सिलेक्टर, इसी के थ्रू इस वैल्यू को भेज देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग करेंगे। कोई वेरिएबल लेंगे, पेरेंट का डेटा है तो पी डेटा लिख देता हूँ, इसका एलियासिंग भी आगे सिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं इसके वैल्यू को भेज दूंगा, इसी में हमारा जो टाइप का वैल्यू रहेगा डॉट वैल्यू मैंने लिख दिया, ये चला जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो है अलग एलिमेंट है और ये अलग एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक अलग एलिमेंट है और ये एक अलग एलिमेंट है। तो जो भी चीज़ें इसमें टाइप करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि डोम तो रिफ्रेश हो नहीं रहा है। तो हमें एक इवेंट चाहिए, जो इवेंट क्या करे, डोम को रिफ्रेश करे, उस इवेंट पर वो डेटा यहाँ पर मिलना शुरू हो जाए। तो हम इस टेक्स्ट बॉक्स का एक इवेंट ले सकते हैं की अप। और आपको पता है कि किसी भी इवेंट पर हम किसी मेथड को फायर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर ABC लिख दूँ, तो ये मेथड अगर मैं TS फाइल पर बना दूँ, इसके TS फाइल पर यहाँ पर, तो फायर होने लगेगा। कब, जब किसी भी की को प्रेस करके अप करूँगा, तो कुछ भी की टाइप करूँगा तो। लेकिन हमें यहाँ पर किसी मेथड की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि बस ये इवेंट फायर हो और डोम रिफ्रेश हो और ये डेटा यहाँ मिल जाए। तो हम यहाँ पर 0 पास कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम जब बैकएंड में कोडिंग करते हैं, कोई फंक्शन रिटर्न टाइप का हो और कुछ हमें रिटर्न नहीं करना है,
तो हम 0 रिटर्न कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कीअप तो हमें फायर करना है, लेकिन कोई मेथड कॉल नहीं करना है, तो हमने 0 पास कर दिया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, हर कीअप पर ये वैल्यू यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसी को हम क्या करें, कॉपी करके और चाइल्ड के टीएस फाइल पर यहाँ पर एज ए इनपुट रिसीव करेंगे। इनपुट देखिए, इनपुट ये मेटा डेटा है, इसमें हमने रिसीव कर लिया, ठीक है, इसमें हमने रिसीव कर लिया। अब डेकोरेटर नहीं है, डेकोरेटर यहाँ पर हम लिखते हैं @input, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है इनपुट, ठीक है, इसको हमें नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी हम मेटा डेटा पढ़े, तो ये डेटा हमें इनपुट के थ्रू हम रिसीव कर लिया, और इसी पी डेटा को हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है। और जब यहाँ पर आ गया है तो आपको इंटरपोलेशन पता ही है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करके और इसके HTML पर, चाइल्ड के HTML पर यहाँ पर दिखा देंगे वैल्यू ऑफ पेरेंट कंपोनेंट, और डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये डालेंगे, ठीक है। अब देखिए डेटा आपका आ जाएगा, यहाँ पे जो भी चीज़ें टाइप करेंगे, देखिए CHANDN चंदन कुमार सिंह, जो भी चीज़ें टाइप करेंगे आ गया यहाँ पर। कुछ भी टाइप करेंगे हटाएंगे हटेगा, मतलब कि पेरेंट का डेटा चाइल्ड पर आने लगा। क्या किया हमने यहाँ पर, बस हमने एक बार ड्राई रन करके दिखाता हूँ। पेरेंट पर एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, इसमें एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल लिया, उस वैल्यू को होल्ड करने के लिए उसी वैल्यू को हम यहाँ पर प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू, सिलेक्टर के थ्रू भेज रहे हैं, यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कीअप इवेंट फायर किया, ताकि ये डेटा यहाँ मिले, ये डेटा यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद इस पी डेटा को चाइल्ड के टीएस फाइल पर इनपुट से रिसीव कर लिया, बस बात खत्म। यहाँ से हमारा डेटा आपका मिलना शुरू हो गया, इसी को हम इंटरपोलेशन से इसके HTML में बाइंड कर दिया। तो ये हो गया आपका पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, पेरेंट से डेटा को हम भेज रहे हैं। अगले वीडियो में चाइल्ड टू पेरेंट सिखाएंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, अभी हमने यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ भेजा, इजीली चला गया क्योंकि इसका सिलेक्टर इसके पास था। लेकिन अब यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, ऊपर भेजेंगे, अब इसके पास इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो अब हमें कस्टम इवेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे उसका अगले वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पेरेंट टू चाइल्ड कम्युनिकेशन, और भी मेटा डेटा के साथ। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जरूर कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।